की प्रैक्टिकल की है बोलो भाई। गिवन एन इक्वलेटरल ऑल द साइड्स आर इक्वल, बोलो कितने सेंटीमीटर प्रैक्टिकल च, ऑल द साइड्स आर इक्वलेटरल है, ईच साइड 8 सेंटीमीटर गिवन। व्हाट एल्स? एंगल, यस, अगर इक्वलेटरल है तो दैट मीन्स ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल, तो ए जड़ा है ये कितना बन गया 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलो कितना? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गिवन 45 डिग्री। न्यू की वैल्यू ਅਸੀਂ कितनी रखते हैं 1.4, ग्लास वास्ते है 1.5 बट ਅਸੀਂ कितनी रखांगे 1.4। सो रे नंबर 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री, इनू रे नंबर 1 कह देना। फाइंड की करना है? डेविएशन, टोटल डेविएशन प्रोड्यूस्ड। You have to draw to understand what it means. करो ड्रॉ करो। Prism, here it is an equilateral triangle, you can say each side is 8 centimeter, almost center ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਲਾ point, you can draw a perpendicular, the ray hits the normal, hits the surface making an angle 45 degree with the normal, you term this as angle of incidence। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ theory ਚ ਜਦੋਂ derivation ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ we will write this as I1 45 degree। step 1 ਚ ਕੀ ਕਰਾਂ? we apply Snell's law at this point। suppose this ray is EF, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? yes, the ray will bend towards or away? the ray is moving from air to glass, rarer to denser, that is why it will bend towards this angle R1। R1 किमें पता करांगे? स्टेप 1 है फाइंड R1। बोलो प्रोसीजर बोलो। 1 into sin I1 is equal to न्यू into sin R1। वैल्यू पुट करो तो R1 दसो कितना आया? 1 into sin 45 is equal to न्यू 1.4 sin R1। sin 45 कितना है? 1 by root 2। 1.4 is approximately equal to root 2 sin R1। sin R1 किदे इक्वल आ गया 1 by 2। R1 किदे इक्वल आ गया approximately 30 डिग्री। तो R1 ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ नहीं पता सी, ਅਸੀਂ फर्स्ट स्टेप पता किया तो वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। इधर आ जाओगे। it is the same ray but this path you may term this as 2। फिर नेक्स्ट स्टेप बोलो की करा? इत्थे तक ड्रॉ कर ले सारे ने? अगे बोलो की करा? यस, इस पॉइंट ते रिफ्रैक्शन का लॉ किवें लगाईदा है? पहला स्टेप मार्क आ नॉर्मल टू द सरफेस कर दो। हलो अगर R1 पता लग गया तो R2 पता करो। तुसी ड्रॉ किया स्टैप 2 दे विच मेजर करना है, तुसी प्रैक्टिकल कर रहे हो, तुसी यू मेजर। डेरिवेशन तो लिख देंगे बाद। स्टैप 2 R2 पता नहीं सानू, यू मेजर इट D यूज करके, D इत्थे रख के
डी यूज करके इत्थे रख के मेजर करके दसो कितना एंगल बन गया। मेजर करके तुहानूं पता लग गया, थेरी थोड़ी देर च करांगे। यू विल फाइंड आ रिलेशनशिप R1 R2 एंड ए दे विच एक रिलेशनशिप आएगा, ठीक है, बट थेरी च करांगे। मेजर करके दस दो कितना आया 30 डिग्री। स्टेप 3, the ray moves away, let this be termed as I2। स्टेप 3 च I2 पता करना है, किवें आएगा? स्नेल्स लॉ, न्यू इस मटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? न्यू, न्यू ऑफ ग्लास, न्यू इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1। ये किहड़ा है? आउटसाइड की है? एयर, फ्री स्पेस। ये वास्ते न्यू कितना आएगा? 1 इंटू साइन ऑफ I2। सेम प्रोसीजर, न्यू की वैल्यू 1.4 साइन 30 इज इक्वल टू साइन I2। सॉल्व करके I2 कितना आ जाऊगा? साइन 30 इज 1/√2, सॉरी 1/2, दिस इज √2। सॉल्व करके I2 कितना आ जाऊगा? सॉल्व करके 45 डिग्री। डायग्राम च मार्क कर दो। डिग्री। हुण तक की किया? 45 डिग्री ते एंगल ऑफ इंसीडेंस R1 कैलकुलेट किया बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। कैलकुलेट करके कितना आ गया? 30 डिग्री। दिस रे हिट्स द अदर सरफेस R2, मेजर किया, कैलकुलेट नहीं किया, मेजर किया। ये कितना आया? 30। फिर इत्थे स्नेल्स लॉ लगाया, I2 कैलकुलेट किया, कितना आया? 45। पता की करना सीगा? डेविएशन। स्टैप 4 दे विच देखते हैं कि डेविएशन तो मतलब की है, क्योंकि जो असीं डेरिवेशन करांगे सारी गल तां ही समझ आऊगी। डेविएशन, टोटल डेविएशन प्रोड्यूस्ड। तुसीं पहलां चैक करके दसो, आ जिहड़ी रे है ये डेविएट होई है अपने पाथ तो? सीधी जा रही सी, बट इट हैज़ टर्नड थ्रू सम एंगल, फिर इत्थे चले गए अगेन, ये फिर टर्न किया इन्हें, दोनों टर्न किवें आया है? राइट च आया है। फर्स्ट फेस से डेविएशन ऑन फेस 1 तो डेविएशन ऑन फेस 2। डेविएशन ऑन फेस 1 कितनी बनती है? I1 माइनस R1 प्लस सेकेंड ते कितनी बनती है भाई? यस, I2 माइनस R2। फर्स्ट ते 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस सेकेंड ते बोलो अगेन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 15 डिग्री ऑन फेस 1 एंड 15 डिग्री ऑन टोटल इज 30 डिग्री। एक प्रैक्टिकल हो गया। ये जो प्रैक्टिकल असीं कीता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दोनों एंगल सेम आते हैं। ਇਹਦੀ एक इंपॉर्टेंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये रे जो भी पैरेलल टू द बेस जाएगी, दैट इज अ केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। whenever this ray is parallel to the base, it is a case of minimum deviation। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਮਿਨੀਮਮ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਹੁਣ ਥਿਊਰੀ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं पहले। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? I1। ਇਹਦੇ ਤੇ एंगल कितना बन गया? R1। ये कितना बनया? R2। क्या कितना आ गया? I2। एंगल ऑफ द प्रिज्म जो दिता हुआ वो कितना दिता हुआ? A। 3 मिनट का टाइम। क्वेश्चन नंबर 13 दे विच कितने पॉइंट दिते हुए? क्वेश्चन नंबर 13 5 पॉइंट्स है। 3 मिनट पढ़ लो, उस बाद नोट्स बंद कर देने। 3 मिनट्स। नोट्स के क्वेश्चन नंबर 13 1-3 यूज प्रिज्म ऑपरेटर्स टू फाइंड न्यू ऑफ मटीरियल। मिल गया?
प्रिज्म के सारे क्वेश्चन ये आउणगे, ऑल क्वेश्चन। नोट्स बंद कर दो। स्नेल्स लॉ लगा के दिखाओ, लिख दो फटाफट सीक्वेंस। सीक्वेंस लिख दो फटाफट। अब मटीरियल केड़ा है? एयर। इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1। दूसरा मटीरियल केड़ा है? ग्लास। इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? न्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.5 है, बट असं थियरी कर रहे हैं। बोलो की फार्मूला होगा? 1 इंटू साइन I1 इज इक्वल टू न्यू टाइम्स साइन R1। दूसरे ते लगाना होगा, अगर इस पॉइंट ते लगाना होगा, जो लगावांगे तो देख लांगे। न्यू इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन I2। दूसरे पॉइंट्स पता करना है रिलेशनशिप। ये 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किदा R1 दा, R2 दा ते A दा। ये रिश्तेदारी दसो की है? R1, R2 एंड A। नोट्स बंद होने चाहिए, लॉजिक नाल आंसर आना चाहिए। इस रे में अगर मार्क करना चाहते हो तो कर सकते हो। E, F, this point is G, this point is H। अगर इस साइड में मार्क करना चाहते तो यू कैन मार्क दिस एज A, B। बोलो लॉजिक दो की है? ये वाला एंगल दस दो कितना है? टोटल 90 डिग्री है। 90 चो R1 कट देंगे तो बन गया 90 माइनस R1। आ कितना बनया? 90 माइनस R2। इन दिस ट्रायंगल AFG, इस ट्रायंगल दे विच सम ऑफ 3 एंगल्स, बोलो कितना बनया? A प्लस 90 माइनस R1
प्लस 90 माइनस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करके की आ गया तुहाडे कोले A इज इक्वल टू 90 90 180, इधर 180 कैंसल हो जाएंगे। A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। कन्फर्म भी कर लेने अपने वाले केस से 60 सी प्रैक्टिकल जो किया थोड़ी देर पहले। दिस वैल्यू वाज 30, व्हाट अबाउट दिस वन 30। अगर ये 60 है 45 होया था कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा 40। ऑब्जेक्टिव सानू हेल्प करेगा की है एडवांटेज की है तुम इतों तक तो पहुँच जाते हो। इस फेस तो दूसरे फेस से किमें पहुँचोगे। I1 गिवन है, I1 पता है तो R1 पता लग जाएगा, R1 तो R2 किमें पता लगूगा। इस फेस तो दूसरे फेस से जान च प्रॉब्लम आती है। दोनों च लिंक की है A, ठीक है। तो अगर R2 नहीं पता लग रहा A पता कर लो, पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 नोट कर लिया 2 3 से आ जाओ। डेविएशन दसो कितनी आएगी, टोटल डेविएशन करो ट्राई। डेविएशन इज इक्वल टू व्हाट, फेस 1 ते दसो कितनी आएगी, फेस 2 ते दसो कितनी आएगी। करो, ये तो प्रूफ वास्ते सी, बस टेंपरेरी सीगा। डेविएशन इज इक्वल टू फेस 1 ते डेविएशन प्लस फेस 2 ते डेविएशन। फेस 1 ते बोलो कितनी, ये तो रे सीधी जा रही सी, ये टर्न कर गई बाय सर्टन एंगल। आ कितना आएगा, टोटल एंगल कितना है I1, ये टोटल एंगल भी कितना बन गया I1। व्हाट अबाउट दिस एंगल, दिस एंगल इज I1 माइनस R1। तो फेस 1 ते जो डेविएशन है वो कितनी आएगी I1 माइनस R1। सेकंड फेस ते सिमिलरली कितनी आऊगी I2 माइनस R2, बन गया I2 माइनस R2। इट इज I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। आ की चीज बन गई भाई I1 प्लस I2, थोड़ी देर पहले प्रूव किया सी A। सो डेविएशन इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। I1 ਜਦੋਂ ਲੈਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, 0 डिग्री 10 डिग्री 20 30 40 50 60 70 80 90। ਜੇ मैं I1 ਵੇਰੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। अगर I1 वेरी करोगे R1 वेरी करेगा, करेगा। तो चलो चल पोगे I1 इंक्रीज करोगे तो R1 विल ऑल्सो इंक्रीज। R1 चेंज करेगा तो R2 भी चेंज करेगा। अगर R2 चेंज करेगा देन I2 विल ऑल्सो वेरी। I1 जड़ा है ये तो डिपेंड करता ही है इटसेल्फ, दैट इज ऑन I1। I2 है जड़ा दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन I1। अगर चाहिए तो किसी पर्टिकुलर केस वास्ते तो कर ही सकते हैं, बट ये मैथमेटिकली नहीं करना चाहते असं। दैट मीनस डेविएशन जी है वो I1 पर डिपेंड करती है, ए की है कॉन्सटेंट है तो I1 पर डिपेंड करती है। ग्राफ बना के देखा, जो ग्राफ बना के देखा तो इस टाइप का ग्राफ बनया, डेविएशन कम्स आउट टू बी मिनिमम। किहदा ग्राफ बनाया, डेविएशन एज ए फंक्शन ऑफ I1। डेविएशन इज मिनिमम when I1 is equal to I2। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब होया, अगर I1 ਤੇ I2 इक्वल हो गए तो R1 ਤੇ R2 भी तो इक्वल हो गए, तो जी रे है दैट इज पैरेलल टू द फेस। दिस इज योर पॉइंट नंबर 3। स्मॉल एंगल वास्ते डेविएशन लिखने हैं, लिखो when angles are small डेविएशन लिखो, डेविएशन फॉर स्मॉल एंगल्स। इत्थे तक सेम है, अगे लिख के दिखाओ। स्मॉल एंगल्स वास्ते की चेंज आऊगा,
बोलो ਜਿਹੜਾ लॉ ਸੀਗਾ ਉਹ लॉ ਸੀਗਾ 1 into sin I1 is equal to nu into sin R1. स्मॉल एंगल वास्ते sin I1 is equal to what? I1. Sin R1 is equal to what? R1. So for small angles, लिख देने I1 is equal to what? Nu times R1. I2 की देखो है nu times R2 minus A is equal to ये R1 plus R2 की देखो सीगा भाई A. तो रिजल्ट साढ़े कोल की आ गया nu minus 1 into A. For small angle, deviation is equal to nu minus 1 into A. ये भी 2-3 नंबर का सिर्फ ये वाला पार्ट भी आया लास्ट क्वेश्चन तो साढ़े को सीगा कि मटीरियल तुहानूं देता तो की पता करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 मिनट का टाइम न्यू किवें पता करोगे मटीरियल का लैब च एक्सपेरिमेंट करके न्यू किस तरह पता करोगे करो थेरी च डेरिवेशन करो पॉइंट नंबर 5 इज न्यू फाइंड आउट करना है कि लैब च एक्सपेरिमेंट करके वो दसो किवें पता करोगे 2 मिनट का टाइम कर दो न्यू इज इक्वल टू व्हाट बोलो लॉ किवें लगावांगे 1 into sin I is equal to nu into sin R. न्यू कि को आ गया sin I by sin R. केड़ा स्पेशल केस लवांगे लैब च मिनिमम डेविएशन ते की स्टेटस है I दा कोई रिलेशनशिप यस बोलो की आऊगा I दा ये भी I1 है I2 I1 इज इक्वल टू I2 मिनिमम डेविएशन पे I1 इज इक्वल टू I2 है ये I लिख के दिखाओ कि साइन I इज इक्वल टू व्हाट जो भी लिखांगे वो तो आ जाऊगा ब्रैकेट च साइन R दा रिलेशन बड़ा आसान है R1 एंड R2 आर इक्वल तो थोड़ी देर पहले की प्रूव किया सी R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A ये भी R है दिस इज ऑल्सो R प्लस R 2R इज इक्वल टू A तो R की देखो आ गया एक कता लिखता 1 मिनट टाइम आ लिख के दिखाओ ये किवें आऊगा बोलो कि देखो आऊगा रिजल्ट दस दो बस A प्लस मिनिमम डेविएशन ये किवें आ गया थोड़ी देर पहले किया सी की किया सीगा मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू ले देने पहले तो कितनी आई बोलो I माइनस आर दूसरे फेस पे I माइनस आर तो कितना बन गया 2I माइनस 2R आगे इक्वल है A सो I आ सकता है I इज इक्वल टू मिनिमम डेविएशन प्लस A बाय 2 हो गया नोट्स रेफर करो
2 मिनट का टाइम पढ़ो। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। है कि फिनोमेना की है, फार्मूला की है, बोलो फिनोमेना की है। डेंसर मीडियम, ray travels from denser medium to rarer medium, say from water to air, the ray की करेगी bends towards और away, away, this ray bends away, तो एंगल ज़्यादा होगा। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। if you keep on increasing this angle, एक stage आ जाएगी when this angle becomes equal to 90, if you further increase this angle, this ray comes back to the same medium। वो स्टेटस देखने वास्ते सानू एक क्रिटिकल केस टेकअप करना पड़ेगा, दैट इज द रे ट्रेवल्स अ रे एट सम क्रिटिकल एंगल थीटा क्रिटिकल सच दैट दिस इज ग्रेजिंग, मतलब पैरेलल टू द सरफेस। आ क्रिटिकल एंगल आ गया, अगर तुम क्रिटिकल तो ज़्यादा करोगे फिर क्या होगा, देन दिस रे कम्स बैक टू सेम, दैट इज अगर उसका डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए तो ये बनूगा, अगर मोर देन थीटा क्रिटिकल करता, इफ एंगल इज मोर देन थीटा क्रिटिकल, द रे कम्स बैक टू द सेम मीडियम। दिस फिनोमेना इज नोन एज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यदि कंडीशन दसो की है, कंडीशन और TIR किमें आ गई, मटीरियल बोलो, न्यू, एकड़ा फ्री स्पेस एयर 1, न्यू साइन थीटा क्रिटिकल 1 into sin 90, साइन थीटा क्रिटिकल is equal to 1 by, कर लो नोट। दो या 3 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज TIR, तो क्रिटिकल एंगल वास्ते कंडीशन दसो, तो तुम 3 डायग्राम ड्रॉ कर देने, 3 ना लिख देना, बस कंपटीशन वास्ते दी डिस्कशन चाहिए है।
डिस्कशन च पॉइंट नंबर 1 क्वेश्चन इज अगर वाइट लाइट है वाइट लाइट जी मैं रे नंबर 1 दिखाई है अगर इस तरह मूव करती है तो पहला क्वेश्चन यह है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ कलर अलग अलग हो जाएंगे वाई रीजन की होता न्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स आ वायलेट वास्ते है यह रेड वास्ते तुसीं मैनूं दसना है कि इत्थे 2 रेज मार्क करांगे आपां लाइट मार्क भी कर देने लो इत्थे बाद कलर कर देंगे इन्हां दोनों च एक कलर वायलेट है एक रेड है बोलना किसी ने नहीं आई कॉल दिस इज द फर्स्ट दिस इज सेकेंड तुसीं ड्रॉ करना है 2 मिनट का टाइम है उस तो बाद दसना तुसीं ये वायलेट है या ये वाला वायलेट है दोनों च एक कलर वायलेट है ड्रॉ एंड आंसर रीजन नाल चाहिए बोलो आ वाला केड़ा कलर आऊगा रेड आऊगा प्रूव करके देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सेम सी दोनों वास्ते आई मटीरियल बोलो इतने केड़ा है न्यू न्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू 1 आउटसाइड मटीरियल केड़ा है एयर 1 इंटू साइन आर साइन आई इज सेम सो साइन आर इज प्रोपोर्शनल टू न्यू जिदा न्यू ज़्यादा है आर भी ज़्यादा है न्यू कि ज़्यादा है न्यू इज मोर फॉर वायलेट कलर दैट इज वाई एंगल भी वायलेट कलर का ज़्यादा होगा एंड रेड वास्ते कट आऊगा ठीक है कि गलत है ठीक है हम इन्हू चेंज करना शुरू करते हैं हौली 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 ऊपर लेके जाते हैं पानी च पहला किहड़ा कलर आ जाएगा TIR पहला किहदे वास्ते होएगा वायलेट वास्ते होएगा तो एंड च TIR किहदे वास्ते होएगा रेड च तो ऑब्जेक्टिव च क्वेश्चन है ऑब्जर्वर पानी दे विच है तुसीं एंगल इनक्रीज करना शुरू किया नॉर्मल तो शुरू किया ध्यान देना नॉर्मल दे नाल एंगल आई की वैल्यू कितनी है 0 स्लोली यू इनक्रीज दिस एंगल तो आ की होगा विच इस तरह शिफ्ट होगा इस तरह ना हौली 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 जो इतने ऑब्जर्वर है वो पहले किहड़ा कलर ऑब्जर्व करेगा वायलेट हौली 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 कर दे दूसरे कलर भी एंटर करनगे तो फिर लाइट किहड़ी हो जाएगी वाइट वट अबाउट दिस ऑब्जर्वर वो वास्ते सब तो पहले किहड़ा मिस करेगा कलर सब तो पहले वायलेट मिस होगा तो एंड ते रेड उस तो बाद उन्हें लाइट नज़र नहीं आएगी ये हो गया TIR वास्ते तुहाडा फर्स्ट पार्ट एप्लीकेशन इट इज नॉट एप्लीकेशन यू कैन से मिराज इफेक्ट याद है करो ड्रॉ ਉਹਦੇ वास्ते डायग्राम एक्सप्लेन करो 2 नंबर का क्वेश्चन है मिराज इफेक्ट दसो की है मिराज इफेक्ट ਉਹਦਾ डायग्राम ड्रॉ करके दसना कि किवें ਹੁੰਦਾ है ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ है राजस्थान च है या पोलर एरिया च
अ ट्री ट्री तो एक पॉइंट है, ये डिस्कशन करते हैं। ऑब्जर्वर इतने है आई, राजस्थान डेजर्ट एरिया, टेंपरेचर इज हाई, नियर बाय जी एयर होगी तो टेंपरेचर की हो जाएगा हाई, तो डेंसिटी की हो जाएगी लो। सो डेंसिटी ऑफ एयर एट दीज पॉइंट्स नियर डेंसिटी इज लो। जो ऊपर पॉइंट है उन्होंने डेंसिटी की है हाई। एक तो सीधे नजर आ रहा है, सामने ट्री है, कोई चीज सामने हो तो नजर आएगी। अलॉन्ग विद दैट एक रे जी नीचे जा रही है तो इट इज मूविंग फ्रॉम denser to rarer. Whenever the ray is traveling from denser to rarer, तो अगर वो कंडीशन सैटिस्फाई हो जाए TIR वाली तो पॉसिबिलिटी हैगी है कि मैं चक्कर कट के इत्थे आ जाए। ये रे जी है इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो वो मेरा इमेज बन गया ए डैश। जो सारे पॉइंट दे इमेज बना दूंगा मैं, तो मैं नज़र क्या होगा, इस तरह नज़र आएगा जिस तरह एक ऑब्जेक्ट है तो नाल ओहदा इमेज है। तो सानू स्कूल दे विच ड्राइंग बनाई भी सी, याद है? जो ऑब्जेक्ट होवे तो इस तरह करके तो इमेज नज़र आए तो असीं की मन के चलते हैं उत्थे की है, पानी है, तो तुहानू लेक नज़र आएगी इत्थे। तो तुसीं नज़दीक जाके देखोगे तो वो फिर TIR नहीं हुंदा, उत्थे जाके देखदे फिर पानी है नहींगा। ठीक है, ये तो हो गया मिराज इफेक्ट। हुण एक्सप्लेन करो लूमिंग। डायग्राम ड्रॉ करके। दो नंबर के क्वेश्चन बोर्ड च। पोलर एरियाज है की प्रॉब्लम है, बोलो पोलर एरियाज। इत्थे की है एक एरोप्लेन ऑब्जेक्ट ए पार किते हुए, पोलर एरिया जी नियर बाय एयर है कोल्ड, यदि डेंसिटी की होगी हाई, जी उपर एयर है इत्थे वो डेंसिटी की होगी लो। ऑब्जर्वर एक तो सीधा नज़र आ रहा है सामने, आ ऑब्जेक्ट ए पॉइंट ए है, मान लो ये सीधा ही नज़र आ रहा है उन्होंने ए, और की नज़र आऊगा उन्होंने जो रे इधर ट्रैवल करके जी रे इधर जा रही है वह की स्टेटस है, ट्रैवलिंग फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। वो वास्ते TIR की कंडीशन सैटिस्फाई हो जाएगी। अगर वो वास्ते TIR की कंडीशन सैटिस्फाई होगी तो इस तरह पहुंची तो मैनू देखने च लगूगा ये कितों आ रही है, ए डैश। करॉस्पोंडिंग टू ऑल दीज पॉइंट्स मैनू एक एरोप्लेन और नज़र आऊगा। तो मतलब है 4-5 तो इस तरह पार किए होंगे, 4-5 उपर नज़र आएंगे। ठीक है, एंड इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द पायलट्स, उन्होंने फिर ट्रेनिंग दी जाऊगी। फिर एप्लीकेशन है दी डेविएशन बाय 90 डिग्री, यूज TIR टू डेविएट अ रे बाय 90 डिग्री। करो डेविएशन कराओ by 90 degree. Use a right angle prism to deviate the ray by 90 degree. ये तो तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल लगे।
एक प्रिज्म, एक रे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आ रही है, इतने बोलो की स्टेटस है, नॉर्मल इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, एंगल विच द रे मेक्स विद द नॉर्मल 0, इट विल ट्रैवल एज इट इज, पहुंच गए थे, उत्थे जाके की होया, उत्थे जाके चेक करना पड़ेगा दिस एंगल इज more than theta critical, then the ray undergoes TIR and this face behaves as if it is a mirror. दोनों एंगल मान लो इक्वल करते, तो रे नंबर 1 है तो रे सेम बट डायरेक्शन किहड़ी होगी 2, किन्ने नाल घुमाती तुसीं 90 डिग्री। अगला 180 डिग्री नाल घुमा के दिखाओ, deviation by 180 degree, करो, यानी कि 2 बार ये TIR हो जाए, इधर आन देने रे, ये किहड़ा है नॉर्मल इंसिडेंस, ये तो एज इट इज आ जाएगी रे, इतने TIR हो गया, सपोज दिस एंगल इज मोर देन थीटा क्रिटिकल, मान लो ये 45 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी 45 डिग्री बन जाएगा, द रे विल हिट एट दिस पॉइंट, इतने फिर चेक किया, अगेन दिस एंगल इज 45 डिग्री, से इट इज मोर देन थीटा क्रिटिकल, इतने भी की हो जाएगा TIR एंगल 45 डिग्री, तो वापस ये रे आने वाली है 1, ये रे जाने वाली है 2, दोनों च एंगल कितना है 180, किहड़े फेसिस मिरर की तरह बिहेव करन लग गए, फेस AB या फेस BC, दे एक्ट एज इफ दे आर फॉर दीज पर्टिकुलर रेज। तो थोड़े GC अग्रवाल च ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिते हुए पहले इत्थे रखा, फिर इधर लैके आए, तो एंगल कितना बनता सी ये 135 डिग्री, तो इस तरह के क्वेश्चन है। फाइबर ऑप्टिक केबल सुनिया ना, ਉਹਦੇ ਚ TIR ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ यूज किया, क्लैडिंग ਤੇ क्वेश्चन आया सी, याद है ना चैप्टर नंबर 10 ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन पाया हुआ सी, न्यू 1 न्यू 2, फाइबर ऑप्टिक केबल किवें काम करती है, इधरले पासों जो रेज आएगी लाइट, इधरों टॉर्च ऑन करोगे तुम इंडिया, इधरले पासे टॉर्च ऑन करोगे लाइट, लाइट ऑन की तो मतलब 1, जे ऑफ है तो 0, 1 सेकंड वास्ते मैं ऑन की, जिमें मैं ऑन की इतों लाइट जाएगी हिट करेगी, अगर ये TIR हो गया तो पहुंच जूगी कितने ऑस्ट्रेलिया, केबल बनी हुई है इंटरकॉन्टिनेंटल, इंडिया ऑस्ट्रेलिया कनैक्ट कर दी है, इधरों लाइट ऑन की विद इन नो टाइम दूजे पासे पहुंचेगी, उन्होंने जिमें लाइट आएगी तो उन्होंने किमें डिटेक्ट कर गया 1, फिर लाइट ऑफ है 0, उत्थे भी ऑफ है 0, जिस तरह का कोड इत्थे जनरेट करोगे 1 0 1 1 0 0 0 0 1, उस तरह का कोड दूसरे साइड से जनरेट हो जाएगा। पहला पार्ट है कि लाइट जी है जो एंटर करेगी, इत्थे जो एंगल होगा दैट विल बी मोर दैन TIR, तो ये क्लैडिंग की होंगी है, डिफरेंट लेयर्स होंगी हैं, दैट इज वाई दी रे ट्रेवल्स दिस वे, इस तरह ये एक एंड तो दूसरे एंड से पहुंच जाती है। तो टैलीफोनी किवें है, इधरले पासों पहले आवाज़ बोलना शुरू किया, साउंड चेंजेस टू इलैक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू आ ट्रांसड्यूसर, उस इलैक्ट्रिकल सिग्नल नूं असीं कन्वर्ट कर दिंदे आ इन फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वनस, सो दोज जीरोज एंड वनस ट्रैवल टू द अदर साइड, दूजे पासे पहुंच गए, इत्थे भी वो वनस एंड जीरोज आ गए, वनस एंड जीरोज डिजिटल फॉर्म च असीं इहनूं वापस कन्वर्ट किया इलैक्ट्रिकल सिग्नल ते वापस इलैक्ट्रिकल नूं साउंड च कन्वर्ट करता। दिस इज हाउ
communication takes place between two countries, two persons connected through a fiber optic cable. One, same can be used for data, other data, internet, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भेजा जा सकता है, बहुत ज़्यादा, दैट इज़ वाई फाइबर ऑप्टिक जी स्पीड आएगी बहुत एक्सीलेंट आएगी जी हम तुम गल करते हो 4G नैक्सट लैवल की गल करते हो, दैट इज़ ऑल थ्रू फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। नोट कर लो, दैट्स ऑल।